नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दी बसौनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोषक तत्वों से संबंधित टॉप 50 प्रश्नोत्तर लेकर आई हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ हाई लेवल के होते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल पर जो जीके की प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाकर आप सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन आंसर लेकर आती हूँ वही आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, सीसा। सीसा मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? राइट आंसर है सी, घेंघा रोग। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो घेंघा रोग होने से रोकता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए नमक का आयोडीकरण किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 3, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए का संयुक्त समृद्ध स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन। प्रोटीन पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है हरी सब्जियां। आयरन हरी सब्जियों में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडे उत्तम स्रोत हैं? इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन का। अंडे उत्तम स्रोत हैं प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। इसे पायरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मशरूम से बहुतायत में मिलता है? इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन। मशरूम से बहुतायत में प्रोटीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? सॉरी, इसका राइट आंसर है विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और विटामिन बी भी। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर है, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, तो ये तीनों आपको क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसे याद रखिए कीड़ा से। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन की शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है?
राइट आंसर है डी, दूध। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन क्या है? इसका राइट आंसर है ए, पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए प्रोटीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य और ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसका राइट आंसर है ए, कैलोरी। खाद्य और ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सहायता नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। विटामिन ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, केला। सबसे अधिक लोहा केला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका राइट आंसर है बी, प्रकाश। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी पानी, हवा और ताप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 ग्राम वसा देती है। इसका राइट आंसर है सी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 25, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो जब भी गाजर का सीजन रहता है, जब तक आप डेली सलाद के रूप में गाजर खाएं, हलवा खाएं, और जब आम में भी पाया जाता है विटामिन, तो जब आम का मौसम है तो डेली आम खाएं, ताकि आपके जो विटामिन ए की कमी है आपके लिए कभी ना हो। क्वेश्चन नंबर 25, रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर है बी, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसमें रात में दिखना कम हो जाता है, यह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अभी हमने पढ़ा है कि विटामिन ए आंखों को अच्छा रखता है, तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है। इसका राइट आंसर है सी, विटामिन डी से। मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। मछली के लीवर का तेल जो है वो विटामिन डी के रूप में गोलियों में बाजार में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अमीनो अम्ल मिलते हैं। इसका राइट आंसर है डी, प्रोटीन में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें रात में कम दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? इसका राइट आंसर है डी, बोरान। बोरान पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, मतलब बोरान की जो मात्रा है पौधे के लिए बहुत कम ज़रूरत होती है, और बाकी जो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इनकी पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 31, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है सी, 17। हरे पौधे को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए का
उत्कृष्ट स्रोत है? इसका राइट आंसर है गाजर। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर है। क्वेश्चन नंबर 33। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? इसका राइट आंसर है सी, पेप्सिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34। उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है? आंसर है विषाणुओं में। उपापचय एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर है डी, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 36। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? इसका राइट आंसर है डी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 37। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। इसका राइट आंसर है वी, लोहे का। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है लोहे का। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन इसमें कमी होती है लोहे की, मतलब आयरन की। क्वेश्चन नंबर 38। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर है बी, ग्लाइकोजन। भूखा व्यक्ति शरीर के ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है। जब हम भूखे होते हैं तब हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है वह हमें ऊर्जा देता है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? इसका राइट आंसर है B12। कोबाल्ट धातु B12, जिसे साइनोकोबाल कहते हैं, उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन सी है, इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 41। स्टार्च से क्या संबंधित है? इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42। जनन क्षमता में कमी होती है? इसका राइट आंसर है डी, विटामिन डी की कमी से। यहाँ पे विटामिन ई होना चाहिए। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 43। विटामिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? इसका राइट आंसर है डी, माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर है कैसीन। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, मतलब दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। क्वेश्चन नंबर 47। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। प्रोटीन की इकाई यूनिट है। राइट आंसर है अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई यूनिट अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 49। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? इसका राइट आंसर है वसा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय वसा के रूप में होता है। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50।
प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाहित होती हैं? इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया, जीवाणु। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जीवाणु, बैक्टीरिया समाविष्ट होते हैं। तो दही जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति जब दूध में होती है तब दूध से दही जमता है, उसी जीवाणु की प्रक्रिया के कारण, और वही हमारे लिए जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना होकर फायदेमंद होता है, इसलिए हम दही खाते हैं। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर पोषक तत्वों से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।